नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अनिका अब मॉर्निंग में उठकर अब वो अपनी बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। वो वहाँ से जब देखती है तो वहाँ पर उसे अपने पापा करण गुलेरिया के कमरे की खिड़की पर एक वहाँ पर पंछी दिखाई देता है। उसे देखकर अब अनिका सोचने लग जाती है कि आखिर ये पंछी किसके साथ आई कांटेक्ट किए हुए है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद पापा तो पंछियों से बात करना नहीं जानते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पापा के साथ वहाँ पर धनंजय पापा हो और वो ही ये इस कला को जानते हों। अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि थैंक गॉड मुझे पता चल गया। अब तो मुझे और भी सावधानी से रहना होगा, क्योंकि एक बार तो स्वाति माँ इनके जाल में फंस चुकी है। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो। अनिका भी अपने ख्यालों में ही थी, तभी उसे रोहित की आवाज आती है। अब रोहित जो कि अभी शावर लेकर बाहर आ चुका था, वो अब अनिका से कहता है, अनिका जल्दी से आ जाओ और जाकर जल्दी से शावर लेकर रेडी हो जाओ, रिया आती ही होगी। अब रोहित की ये बात सुनकर अनिका कहती है, बस मिस्टर मारवा अभी गई और अभी आई। ये कहते हुए ही अनिका अब अपने रूम में वापस आ जाती है और अब वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ ही देर के बाद जब अनिका शावर लेकर बाहर आती है तो रोहित तो बस उसे देखता ही रहता है। रोहित को अपनी तरफ इस तरफ से देखता हुआ देखकर अब अनिका भी जान जाती है। अब अनिका कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या आप मुझे पहली बार देख रहे हो? अब अनिका के इस बात पर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, पहली बार तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें पहली बार ही देख रहा हूँ। अब अनिका रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा संभालो अपने आप को। इतना कहने के बाद अब अनिका मिरर के सामने आकर अब अपने बालों को सुखाने लगती है। कुछ देर के बाद अब अनिका रेडी हो ही रही थी कि तब भी अब उसका फोन रिंग करने लगता है। जब अनिका ने अपने फोन की तरफ देखा तो उसके फोन पर इंस्पेक्टर अब्बास का फोन आ रहा था। अब इंस्पेक्टर अब्बास के फोन को देखकर एक पल के लिए अनिका हैरान होती है कि आखिर इतनी सुबह सुबह इंस्पेक्टर अब्बास ने उसे कॉल क्यों किया है। कहीं कुछ अर्जेंट तो नहीं, इसलिए यही सोचकर अब अनिका जल्दी से अपने फोन को उठाती है और अब वो अपने फोन को उठाते हुए ही कहती है, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर अब्बास, क्या हुआ है? क्या कुछ जरूरी काम है क्या? अनिका के इस बात पर अब उसे सामने से जवाब आता है कि क्या तुम कुछ देर के लिए मेरे रूम में आ सकती हो? देखो मैंने सभी को ही यहाँ पर पहले से ही बुलाया हुआ है, बस तुम्हारे ही आने की कमी है और वो सभी भी आ ही रहे हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है इंस्पेक्टर अब्बास, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो जल्दी से रेडी होने लगती हैं, क्योंकि अभी अनिका पूरी तरह से रेडी नहीं हुई थी। बीच में ही इंस्पेक्टर अब्बास का फ़ोन आ गया था। रोहित जो कि अभी अनिका को ही देख रहा था, क्योंकि जैसे ही उसके पास इतनी सुबह सुबह फ़ोन आया तो रोहित अभी इसी हैरानी से यहाँ सवालिया नज़रों से अब अनिका को देख रहा था कि आखिर क्या हुआ है। अब वो इसलिए अब वो अनिका की तरफ देखता है और अब पूछता है, क्या हुआ है अनिका, सब कुछ ठीक तो है ना? किसका फोन था? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, पता नहीं मिस्टर मारवा, मैं अभी इंस्पेक्टर अब्बास से मिलकर आती हूँ, क्योंकि उनसे मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि वैसे तो नॉर्मली कभी इंस्पेक्टर अब्बास इतने सुबह फोन नहीं करते हैं, जरूर कुछ हुआ होगा, इसलिए ही उन्होंने सबको अपने कमरे में बुलाया है। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तो ठीक है अनिका, फिर तुम जल्दी से जाओ और जल्दी से आओ, क्योंकि हम ज़्यादा लेट हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ थोड़ा जल्दी कर आना।
कि तुम ज़्यादा लेट मत करना। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम बड़ों के काम की वजह से बच्चे अपने एंजॉयमेंट में सफ़र करें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को ये क्वालिटी टाइम मिला है। अब रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, आई अंडरस्टैंड मिस्टर मारवा एंड डोंट वरी, बच्चों की एंजॉयमेंट में कोई भी कमी नहीं होगी। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित की तरफ स्माइल करती है और वो अब अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद अब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास के रूम की तरफ जाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय ने भी अब तक उस पंछी को स्वाति को ढूंढने के लिए कह दिया था। तो यहाँ पर करण गुलेरिया अब अपने हाथ में अपने फोन को लेकर अब एक गहरी सोच में ही था। कुछ ही देर तक ऐसे ही सोचने के बाद अब करण गुलेरिया ने अपने फोन से एक नंबर को डायल किया। कुछ ही देर के रिंग जाने के बाद अब करण गुलेरिया को अब सामने से आवाज आती है, हेलो सर, हाउ आर यू? काफी लंबे समय के बाद आपने मुझे कॉल किया है, क्या कुछ काम था क्या? सामने वाले की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, सालों पहले मैंने तुम्हें एक काम दिया था आयशा मारवा पर नजर रखने के लिए, और तुमने वो काम मेरे लिए किया भी था, लेकिन तुमने मुझे रिपोर्ट नहीं दी थी। अब क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें क्या पता चला था? क्योंकि उस समय फिर मुझे लगा था कि ये अभी इतना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने उस काम को वहीं पर छोड़ दिया था। करण गुलेरिया अब अपने फोन पर बात करते हुए बार बार बाथरूम की तरफ ही देख रहा था, क्योंकि धनंजय यहाँ पर उस पंछी से बात करने के बाद अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चले गए थे। इसलिए अब करण यहाँ पर मेक श्योर करना चाहता था कि जब तक वो इस आदमी से बात कर रहा है कहीं धनंजय बाथरूम से बाहर ना निकल कर आ जाए और वो उनकी बातों को ना सुन ले। करण गुलेरिया की इस बात पर अब वो सामने वाला शख्स कहता है, सर आपको आयशा मारवा से ही बात करनी चाहिए, वो क्या है ना कि वो ही आपको बता देगी, बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ आपको देने के लिए मेरे पास बस कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर है जो मैं आपको दे सकता हूँ, उसके अलावा तो मेरे पास भी अब कुछ नहीं है। जिस विला में इतने सालों से आयशा मारवा अकेली अपनी केयर टेकर सावित्री के साथ रहती थी, उस विला को उन्होंने खुद खरीदा था और इसमें मारवा परिवार ने उनकी कोई भी मदद नहीं की थी। और हैरानी की बात तो ये है कि उस वक्त ब्रोकर ने उन्हें उस विला का गलत अमाउंट बताया था, क्योंकि उसका एक्चुअल अमाउंट उस वक्त 50 लाख था, लेकिन उन्होंने बस उसे 10 लाख में ही आयशा मारवा को वो विला मिल गया था। मेरे लिए भी ये बड़ा ही चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ था कि भला 50 लाख का कोई विला 10 लाख में कैसे मिल सकता है, और वो भी जब मारवा परिवार में से किसी ने भी उनकी मदद नहीं की थी। मुझे जब इसके ऊपर डाउट हुआ तो मैंने जब और इसके बारे में और भी पता लगाया तो उस विला का जो बचा हुआ अमाउंट था उसे फ्रांस की रानी ने दिया था। अपने आदमी की ये बात सुनकर तो अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है फिर, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। अच्छा एक काम करो, तुम साउथ दिल्ली में एक अपार्टमेंट है जिसका नाम है यशोदा अपार्टमेंट, तुम उस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 225 में जाओ और वहां पर जाकर देखो तुम्हें कुछ मिलता है या नहीं। और हाँ, मुझे इस बार इन्फॉर्म करने में बिल्कुल भी देर मत करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछली बार हम दोनों से जो गलती हो गई थी मैं नहीं चाहता कि वो अब की बार हो, क्योंकि तब भी हम उस सच तक पहुंच ही सकते थे। लेकिन चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अब करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो शख्स कहता है, सर मैं साउथ दिल्ली में ही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा समय लगेगा। अभी जो आपने मुझे एड्रेस दिया है वो बस यहाँ से 10 मिनट के ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मैं 2 मिनट में ही वहां पहुंचकर सब कुछ चेक करने की कोशिश करता हूं। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है फिर, और हाँ तुम्हारे काम की फीस तुम्हें मिल जाएगी। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब करण गुलेरिया यही सोचते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है जो फ्रांस की रानी आयशा मारवा की मदद करती थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयशा और धनंजय दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन फ्रांस की रानी जो कि धनंजय की बहन रेवती थी, फिर भी वो धनंजय की तरफ ना देखकर फिर भी वो आयशा मारवा की मदद क्यों करती थी? क्या उन्हें सब बातों का पता था या वो अनजाने में ही ये सब कुछ कर रही थी? जहाँ करण गुलेरिया अभी अपनी ही सोच में थे कि तभी अब बाथरूम से निकलकर तभी धनंजय वहां पर रूम में आ गए थे।
और अब वो करण गुलेरिया को किसी सोच में देख रहे थे, क्योंकि जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने देखा कि करण गुलेरिया किसी गहरी सोच में है। उसे ऐसे देखकर अब धनंजय पीरामल अब उसके पास जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ है करण तुम्हें? कल रात से ही मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कहीं खोए खोए से लग रहे हो। क्या सोच रहे हो? किस बात से परेशान हो? अपने दोस्त की आवाज से अब करण गुलेरिया अपने सेंस में आते हैं और अब वो उनसे कहते हैं, अरे नहीं नहीं यार, बस यूं ही कुछ खास नहीं, क्योंकि अगर कुछ खास होता तो जरूर मैं तुम्हें बताता। मैं भी बस सावर लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं तो बस तुम्हारे ही बाहर आने का वेट कर रहा था। ये धनंजय को ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया बाथरूम में चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अभी धनंजय पीरामल भी अपने मिरर के सामने रेडी होने लगते हैं। तभी जैसे ही वो अब रेडी होने लगते हैं, तभी वो पंछी अब उनके सामने आ जाता है, जिन्हें उन्होंने कुछ देर पहले ही अपना मैसेज देकर यहाँ से उस स्वाति के बारे में जानने के लिए कहा था। उस पंछी के सामने आकर अब धनंजय पीरामल अब उसके साथ आई कांटेक्ट करते हैं और वो कहते हैं कि क्या बात है, तुम इतनी जल्दी ही आ गई, क्या तुम्हें कुछ पता चला है क्या? धनंजय पीरामल की ये बात सुनकर अब वो पंछी उन्हें कुछ बताने लगता है। उस पंछी की बातों को सुनकर, उसकी बातों को समझकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये क्या कह रही हो तुम? क्या खबर सही है? इस बात पर अब वो पंछी हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिसका मतलब था कि वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पूरी तरह से सही है। उस पंछी की बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है फिर अब तुम जाओ और हाँ, राजमहल पर अपनी नजर बनाए रखना। ये सुनते ही वो पंछी भी अब आसमान में उड़ने लगता है। तो यहाँ अभी अपनी ही सोच में अब धनंजय पीरामल रहते हैं कि तभी अब वो बाथरूम के पास जाकर अब करण गुलेरिया से कहते हैं कि तुम रेडी रहना, मैं बस अभी आता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा। अब धनंजय की इस बात पर अब करण, जो कि अभी भी बाथरूम में ही थे, वो अब अंदर से उनकी आवाज आती है, ठीक है दोस्त, लेकिन जल्दी आना। वहां अब धनंजय पीरामल अब जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक करण गुलेरिया भी शावर लेकर अपने रूम में आकर अब वो भी रेडी होने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद जब वो रेडी हो जाते हैं तो उनके कानों में अब दरवाजे को नॉक करने की आवाज आती है। तो उन्हें लगता है कि शायद या तो धनंजय ही होगा या फिर रिया, क्योंकि धनंजय बस उसे अभी थोड़ी ही देर में आने के लिए कहकर गया था, या तो वही वापस आ गया होगा या फिर रिया, क्योंकि रिया अपनी इन राइड्स के लिए कितनी एक्साइटेड थी, इसलिए शायद रिया ही बुलाने के लिए आई होगी। इसलिए अब ये इन दोनों के ही नामों को इमेजिन करके अब वो जल्दी से जाकर अब अपने रूम के दरवाजे को खोल देता है। जैसे ही करण ने रूम के दरवाजे को खोला तो सामने जो शख्स खड़ा हुआ था उसे देखकर तो करण गुलेरिया अब एकदम से ही हैरान हो जाते हैं और अब वो उससे कहते हैं, तुम यहाँ, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ काम था क्या? इस बात को सुनकर अब वो शख्स कहता है कि क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती हूँ? अंदर आने के लिए नहीं कहोगे क्या करण? उस शख्स की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहता है, अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हाँ तुम अंदर आ जाओ ना। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर अब वो शख्स अंदर आ जाती है और अब वो करण गुलेरिया से कहती है कि धनंजय कहाँ है? इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, पता नहीं, लेकिन हाँ वो यहाँ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इधर अपने रूम से बाहर निकलकर बड़ी रानी अब रोहित के रूम की तरफ ही जाने लगती है, क्योंकि बड़ी रानी को भी आज रोहित और अनिका से कुछ काम था, इसलिए आज वो खुद ही उनके रूम की तरफ बढ़ती है। और कुछ ही देर में जब वो उनके रूम के सामने आ जाती है तो उनके रूम के सामने आकर वो दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर में अब दरवाजा खुला तो सामने रोहित था, क्योंकि दरवाजे को रोहित ने ही खोला था। रोहित अब यहाँ पर बड़ी रानी को अपने कमरे के बाहर देखकर अब उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है और रोहित की इस विश का जवाब देते हुए अब बड़ी रानी भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो रोहित को गुड मॉर्निंग कहती है। और फिर अब वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहने के बाद अब वो रोहित से कहती है, क्या हम अंदर आ जाएं रोहित? अभी बड़ी रानी के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि इसमें पूछने वाली कोई भी बात नहीं है, प्लीज आप अंदर आइए ना। एंड सॉरी, मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा। ये सुनते ही अब बड़ी रानी रोहित के रूम में आ जाती है और अब वो उस रूम के दरवाजे को अच्छे से बंद कर देती है। अंदर आने के बाद अब वो रोहित से कहती है, रोहित, अनिका कहाँ है रोहित? अब बड़ी रानी के इस सवाल पर अब रोहित कहता है,
वो कुछ जरूरी काम करने के लिए गई हुई है। क्या आपको अनिका से कुछ बात करनी थी क्या? क्योंकि वो बस थोड़ी ही देर में आ जाएगी। जैसे ही वो आती हैं तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा, या तो फिर अनिका ही आपके पास आकर आपसे बात कर लेगी। रोहित की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि हमें अनिका से ही नहीं बल्कि हमें आप दोनों से ही बात करनी थी, क्योंकि बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं तुम दोनों के ही सामने उस बात को कहूँ। खैर, हम आपसे ही कह देते हैं तो, और हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि आप अनिका को उसके बारे में जरूर बता देंगे, क्योंकि ये बात अनिका के लिए जानना भी बहुत ही जरूरी है। यहाँ रोहित अब बड़े ही ध्यान से अब बड़ी रानी के ही बात को सुनने के लिए तैयार था। वो बस अभी अपनी उसी पोजीशन में था कि कैसे बड़ी रानी अब उस बात को बताएगी जिसे बताने के लिए वो यहाँ तक आई थी। वहीं दूसरी तरफ अभी बच्चे पूरी तरह से तैयार हो गए थे। आज बच्चे फिर से अपने इसे एंजॉयमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इससे पहले कि रिया अब अपने रूम से बाहर निकलकर अपने मोम और डैड के रूम में जाती कि तभी अब उसके कानों में दरवाजे के नोक होने की ही आवाज आती है। तो यहाँ पर अब दरवाजे की आवाज को नोक होने की आवाज को सुनकर अब लतिका कहती है, कोई बात नहीं रिया, मैं देखती हूँ। और अब वो जल्दी से जाकर दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही लतिका यहाँ पर दरवाजे को खोलती है तो सामने आकाश और श्रेया खड़े हुए थे। उन्हें सामने देखकर अब लतिका कहती है, हाय आकाश अंकल, गुड मॉर्निंग। लतिका की बात को सुनकर अब पिंकी और रिया भी जल्दी से ही दौड़कर दरवाजे के पास आ जाती है। यहाँ इन लड़कियों को देखकर तो अब आकाश और श्रेया कहते हैं कि आज पार्क घूमने से पहले ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए, क्योंकि पार्क में आज हम बाद में जाने वाले हैं। हमने सोचा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। अपने मामू की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, वाओ मामू, शॉपिंग में तो सच में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि मैं तो बस उसी चीज को ही बहुत ही मिस कर रही थी। रिया की तो आदत ही हर चीज में बड़ा चढ़ाकर बोलना। यहाँ पर अब मयूर और राजलक्ष्मी भी अब अपने साथ सारे ही लड़कों को लेकर आ रहे थे, क्योंकि एक तरफ जहाँ पर आकाश और श्रेया दोनों ही लड़कियों के कमरे में चले गए थे, तो मयूर और राजलक्ष्मी ये दोनों सभी लड़कों के जो एक जगह पर एक कमरे में थे उनके कमरे में चले गए थे और वो उन्हें अब अपने साथ लेकर आ रहे थे। और वहां पर आने के बाद अब मयूर कहता है, मैंने रोहित और अनिका को मैसेज कर दिया है कि हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, और हाँ, वो दोनों भी सभी के साथ नीचे ही आ जाएंगे। अब मयूर की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है कि अच्छा किया। इसके बाद वो सभी भी बच्चों के साथ एलिवेटर से सीधा ही नीचे की तरफ आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो सभी अभी रेस्टोरेंट में वहां पर बैठकर अब अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अभी वहां पर बच्चों ने अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू ही किया था कि तभी अभी पिंकी को एहसास होता है कि किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा है। जैसे ही पिंकी अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक मिक्की माउस था। तो वहीं यहाँ पर रिया के पीछे एक मिनी माउस खड़ी हुई थी और आर्यन के पीछे डोनाल्ड डक खड़ा हुआ था। तो वहीं उनके साथ प्लूटो और गूफी भी आए हुए थे, क्योंकि कल पिंकी की विश थी कि वो उन्हें पर्सनली मिलना चाहती है, वो उन्हें पास से देखना चाहती है। इसलिए आज यहाँ पर ब्रेकफास्ट के समय यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी टीम ही अब बच्चों से मिलने के लिए आ गई थी। उन सभी को ही अपने सामने ऐसे एकदम से देखकर तो सारे ही बच्चों की एकदम से ही चीख निकल जाती है, क्योंकि ये चीख उनकी सरप्राइज से थी, खुशी से थी। बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और अब वो एक एक करके उन सभी से ही हैंडशेक करते हैं, उन सभी से ही मिलते हैं। यहाँ पर मयूर अब सभी की फोटो को क्लिक कर रहा था। बच्चों को सच में उन्हें अपने सामने देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में वो अपने फेवरेट टीवी कैरेक्टर को, कार्टून कैरेक्टर को इतने सामने से देख रहे थे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं था, इसलिए वो कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर चेक करते, कभी उनके हाथ पर हाथ रखकर वो अभी मेक श्योर करना चाहते थे कि कहीं ये सच में सपना तो नहीं। आकाश और मयूर को एक साथ इस तरह से बच्चों के साथ इतना बिजी देखकर तो अब राजलक्ष्मी अब श्रेया से कहती है, भाभी मुझे नहीं पता था कि
कि इनसे बस थोड़ा सा रूठो और ये लाइन पर आ जाएंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ ये हम लोगों की सुनते भी नहीं थे। लेकिन देखा भाभी, जब हमने इनसे कुछ समय के लिए बात नहीं की तो देखो अब कैसे बच्चों के ऊपर पूरा का पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आगे भी अगर ये फिर से वही सब करेंगे तो अब तो हमें एक तरीका मिल गया है कि इन्हें लाइन पर कैसे लेकर आना है। राजलक्ष्मी की ये बात सुनकर अब श्रेया कहती है, हाँ तुम मानोगी नहीं, कल रात भर आकाश मेरी शिकायतें बड़े ही अच्छे से सुन रहे थे, क्योंकि कल सिर्फ मैं बोले जा रही थी और वो सुनते जा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो मेरी बातों को सुनते नहीं थे, लेकिन कल तो उन्होंने मेरी किसी भी शिकायत पर अपनी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। वो तो बड़े ही प्यार से सब कुछ सुन रहे थे। पता नहीं लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लड़कियों को सिर्फ पैसे ही चाहिए, वो हमें जितना सुख सुविधा देंगे हम खुश रहेंगे। इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, पता नहीं भाभी, शायद ये उनकी सोच है और कहीं ना कहीं आज के हिसाब से देखा जाए तो ये सही भी है। एनीवे छोड़ो इसे। हाँ मैं मानती हूँ कि ये लड़के कभी हम लड़कियों को नहीं समझ सकते कि हमें उनका थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, क्योंकि ये कंफर्ट लेवल, ये पैसा, ये धन दौलत कुछ भी नहीं है इन प्यारे से रिश्तों के सामने। बस उनके कुछ एफर्ट्स जो हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं, हमें बस उनके द्वारा वो एफर्ट्स ही चाहिए। यहाँ राजलक्ष्मी और श्रेया एक दूसरे से ही बातें कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अब तक स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और अनिका यहाँ सभी नीचे आ जाते हैं। उनके चेहरे को देखकर अब ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें 440 वोट का कोई झटका लगा हो, क्योंकि उन सभी के ही चेहरे उतरे हुए थे। उन सभी के ही चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका यहाँ पर अब सभी के ही पास आती है और कहती है, ध्यान रहे अपने कैरेक्टर पर कुछ भी नहीं, अपने चेहरे पर आप लोगों को कुछ भी नहीं लगाना है जिससे कि किसी को हम पर शक हो जाए। और आप सभी अभी प्लान के मुताबिक पहले इसमें जाएंगे और उसके बाद ही कैप्टन सुजैन के बनाए हुए प्लान पर काम करेंगे। अनिका की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि तुम कह रही हो तो सही ही कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए और तब तक वो गांव शमशान घाट ना बन जाए, क्योंकि मुझे तो बस उन गाँव की ही चिंता हो रही है। कैप्टन सुजैन ने क्योंकि कहा था कि हम जितनी भी देर करेंगे उतना ही उस गांव में नुकसान होगा, इसलिए अब हमें जल्द से जल्द, मेरे ख्याल से हमें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब हम और ज्यादा देरी नहीं कर सकते हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात पर अब भूमिका कहती है, लेकिन इंस्पेक्टर अब्बास, हम बिना तैयारी के भी तो हम वहां पर नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि अगर हम बिना तैयारी के जाएंगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। आपको याद है इंस्पेक्टर अब्बास के लास्ट टाइम कर्नाटक आइलैंड में हम ऐसे ही गए हुए थे और हम सभी वहां पर कैसे फंस गए थे, ये बात तो आपको भी अभी याद होगी ही ना। इसलिए उन गाँव को बचाने के लिए मेरा तो यही मानना है कि जब तक हमारी पूरी तैयारी नहीं हो जाती, हमें तब तक थोड़ा सा समय लेना चाहिए। भूमिका की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मैं भी यही कह रही हूँ, क्योंकि अब की बार हम उस गांव में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और मुझे तो यकीन मुझे तो यकीन हो ही नहीं रहा था कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो रानी साहिबा का कमांडर इन चीफ ही है। अनिका के इस बात पर अब भूमिका कहती है, रिलैक्स अनिका, हम सभी अब बस बच्चों के सामने आ गए हैं, क्योंकि अगर हम बच्चों के सामने अगर ऐसे फेस लेकर जाएंगे तो वो पता नहीं क्या सोचेंगे। इससे पहले कि वो हम सबसे कुछ भी पूछे, लेट्स चेंज अवर मूड, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर बच्चों के साथ हैं तब तक हम ऐसे नहीं रह सकते। हमें अपने इसे स्पेशल डिपार्टमेंट पर्सन्स को कहीं छोड़ना होगा। हमें बस यहाँ पर एज ए फैमिली बच्चों के साथ चिल करना होगा। भूमिका की इस बात पर अब सभी कहते हैं, हाँ भूमिका तुम सही कह रही हो। और उसके बाद वो सभी अब तो वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े होते हैं और अब वो खुद को
नॉर्मल करते हैं। जब उन्हें लगता है कि अब वो पूरी तरह से सब नॉर्मल थे, तब ही वो बच्चों के पास जाने लगते हैं। यहाँ भूमिका को सामने मिक्की माउस को देखकर अब वहीं से ही दौड़ते हुए बच्चों के पास आ जाती है, क्योंकि भूमिका के लिए भी भूमिका भले ही बड़ी हो गई थी, लेकिन आज भी उसे इन टीवी कैरेक्टर से उतना ही प्यार था। भूमिका को ऐसे देखकर अब इंस्पेक्टर अब्बास अब अनिका से कहते हैं, कौन कौन इसे देखकर कहेगा कि थोड़ी देर पहले ये भूमिका इतना सीरियस थी। अरे देखो ना, सच में मुझे तो ये भूमिका कितनी कई बार समझ में भी नहीं आती है। कई बार तो ये इतनी सीरियस हो जाती है कि कभी हम भी नहीं हो पाते, और कई बार इतनी बच्ची हो जाती है कि मुझे तो शक होता है कि ये बड़ी भी हुई है या नहीं। और अभी बच्चों की तरह देखो ना वो कैसे बिहेव कर रही है, क्योंकि सच में ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ी हुई ही नहीं, वो खुद एक बच्ची हो। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, चलिए ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, क्योंकि हमें भी जल्दी से ब्रेकफास्ट कर यहाँ से फिर से आज के इस इंजॉयमेंट को पूरा करना है। वहाँ पर अब एक एक करके सभी नीचे आने लगते हैं। यहाँ पर अब अनिका को इस बात पर हैरानी होती है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी आ जाते हैं, लेकिन अब तक मिस्टर मारवा कहाँ है। वो तो कब तक तैयार हो गए थे, लेकिन अब तक वो यहाँ पर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आए हैं। अनिका अभी यही ही सोच रही थी कि तभी बड़ी रानी और आलिशा के साथ रोहित अब एलिवेटर से ही नीचे आ रहा था। उन तीनों को एक साथ से नीचे आता हुआ देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी। वैसे तो रोहित खुद को नॉर्मल दिखाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था कि जैसे उन लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन उसके चेहरे को अनिका ने काफी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। रोहित के चेहरे को देखकर अनिका समझ गई थी कि जरूर कोई ना कोई बात उसके एब्सेंस में जरूर हुई है जिससे रोहित परेशान है। हालांकि रोहित के चेहरे को और कोई भी नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अनिका रोहित को अच्छी तरह से जानती थी। वहां आने के बाद अब सभी एक दूसरे से मिलकर अब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करते हैं, और फिर वो सभी मिलकर अब एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ रोहित और अनिका दोनों अभी अकेले ही बैठे हुए थे, तो अनिका अब रोहित का हाथ पकड़ती है और अब उसका हाथ पकड़कर अब वो उसे इशारे में पूछती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या कुछ हुआ है क्या। अनिका के इस इशारे को समझकर अब रोहित अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक वीडियो को चलाकर अब वो अनिका के सामने रख देता है। यहाँ अनिका पहले इधर उधर देखती है और उसके बाद ही अब वो रोहित को अपने फोन में लेकर अब उस वीडियो को बड़े ही ध्यान से प्ले करती है, और वो जो सामने देखती है उसकी आंखें कभी उस वीडियो को देख रही थी तो वो कभी सामने बैठे हुए रोहित को, क्योंकि उसे देखकर तो अब अनिका को भी यकीन नहीं हो रहा था। वीडियो को देखने के बाद अब अनिका रोहित से पूछती है, ये वीडियो मिस्टर मारवा आपको कहाँ से मिला। इस बात पर अब रोहित उससे कहता है, तुम खुद बहुत ही समझदार हो अनिका, जरा अपना फोन चेक करो, क्योंकि तुम्हारे फोन पर भी यही आया हुआ है। तुम भूल तो नहीं गई हो ना अनिका। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, इसका मतलब कि उसने माँ को ये वीडियो सेंड किया था और उन्होंने हम दोनों को। इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। अनिका अब रोहित से कहती है, हमने जितना सोचा था मिस्टर मारवा, वो लोग तो इससे कहीं आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ज्यादा वक्त है, क्योंकि जिस तरह से वो इतनी जल्दी से आगे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से तो हमारे पास टाइम है ही नहीं, और हमें अब उन लोगों को बहुत ही जल्द रोकना भी होगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम उन लोगों को कभी रोक ही ना पाए। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं अनिका कि तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम साफ साफ बताओगी। रोहित के सवाल पर अब अनिका कहती है कि मैं भी अभी आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, उसे आप अकेले ही देखिएगा मिस्टर मारवा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आप भी सब कुछ समझ जाएंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। ये कहते हुए ही अब अनिका अपना फोन जल्दी से अपने पॉकेट से निकालती है, और उस फोन को निकालने के बाद वो अपने फोन से एक वीडियो को सेलेक्ट करती है और उसे वो रोहित के नंबर पर सेंड कर देती है।
रोहित अब अनिका से कहता है हम अपना मूड अभी फिलहाल के लिए अनिका हमें ठीक रखना होगा, इससे पहले कि यहाँ पर किसी को भी हम पर शक हो जाए। तो किसी का भी शक होने से पहले ही हमें सबके सामने नॉर्मल रहना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी है और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारी पूरी ही फैमिली का मूड भी खराब हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका हमें अपना सिर हिला देती है और उसके बाद सभी अब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगते हैं। जैसे ही वो अब अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तभी वहाँ पर अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया ये दोनों भी आ जाते हैं और बच्चों को वहाँ पर इतना खुश देखकर अब दोनों के चेहरे पर ही स्माइल आ जाती है। अभी तक यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए सभी ही पहुंच गए थे। करण गुलेरिया अब आकाश से कहते हैं, क्या बात है आकाश, तुमने तो बच्चों को मॉर्निंग में ही अच्छा सरप्राइज दे दिया, मानना पड़ेगा। अपने पापा की ये बात सुनकर अब आकाश कहता है, हाँ पापा, वो थोड़ा मिस्टर रोहित मारवा से इंस्पायर हो रहा हूँ ना, इसलिए, क्योंकि आजकल उनकी संगत में ज़्यादा हूँ, तो इसलिए उनसे ही एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट पिता और एक परफेक्ट बेटा ये सब बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पर वो इतने सारे सरप्राइज दे रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक सरप्राइज मैं भी दे दूँ।